हेलो एवरीवन। कंटेनर गार्डनिंग करने वाले हम जैसे लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि हम अपना अधिक से अधिक समय अपने टेरेस को दे पाएँ। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, जैसे मैं भी जॉब करती हूँ और सुबह 8 से शाम को 3:30-4 बजे तक मेरा वर्किंग आवर होता है। तो घर लौटने के बाद 4 बजे के बाद ही मैं टाइम दे पाती हूँ अपने टेरेस पर, और हार्डली मुझे 1.5 से 2 घंटे का ही टाइम मिलता है जब मैं अपने टेरेस पर जाकर कुछ काम कर पाती हूँ। सुबह में तो सवाल ही नहीं उठता है कि मैं टेरेस पर झाँक भी पाऊँ, क्योंकि 8 बजे घर से निकलने से पहले कई तरह के काम निपटाने होते हैं। और मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो या तो जॉब करते हैं या फिर कहीं न कहीं किसी काम में लगे हुए हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो फुल टाइम दे सकें। क्योंकि हम सभी टेरेस गार्डनिंग करने वाले लोग फुल टाइम किसान तो होते नहीं हैं। हमारे पास हमारा अपना शौक़ है और उस शौक़ को पूरा करने के लिए हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं। तो आज मैं वीडियो में आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से टेरेस गार्डनिंग को आसान बनाया जाए कि हमारा शौक़ भी पूरा हो जाए और टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से हो जाए। तो हेलो एवरीवन, मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा ये टमाटर का पौधा है और अब ये फूलने फलने लगा है। तो आप भी चाहते हैं कि आपके भी पौधों में, सब्जियों में, फ्रूटिंग प्लांट में इसी तरह से भर भर के फूल आएँ और अच्छी तरह से उसमें फल लग जाएँ, तो आपको मेरे बताए हुए गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। क्योंकि मैं तो ऐसा ही करती हूँ और आप देखिए कितने अच्छे से मेरे इस प्लांट में इतने सारे फूल आए हुए हैं। आप मेरे इस प्लांट को भी देख सकते हैं, ये भी काफ़ी हेल्दी है। उसके बाद इस प्लांट को भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी है। और यहाँ पर ये तोरी की लत है जो अब धीरे धीरे बढ़ रही है, ये देखिए। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हेल्दी पौधे हैं। तो कंटेनर गार्डनिंग करने की सबसे पहली जो शर्त है वो शर्त है मिट्टी। मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। और हम सभी अपने छत पर गार्डनिंग करते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल होती है मिट्टी की, क्योंकि हमें ग्राउंड फ्लोर से मिट्टी अपने छत पर ले जाना होता है। छत पर मिट्टी ले जाने के लिए हमारे पास लिमिटेशन होती है। जब हम उस मिट्टी को छत पर ले जाते हैं तो हमें उसी मिट्टी से ही अपने कई सारे पॉट्स को फिल करना होता है। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से हम कम मिट्टी में और अच्छी तरह से मिट्टी बना करके और कम समय में अपने इस शौक़ को पूरा कर सकते हैं। मैंने पहली शर्त की बात कही है कि हमारा सॉइल, सबसे पहले सॉइल तो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें कि बहुत सारी पोषकता हो और वो बहुत हल्की भी हो। क्योंकि हम छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमारी मिट्टी बहुत कड़ी और सख्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी सख्त होगी तो प्लांट के जो जड़ हैं वो अच्छी तरह से फैल नहीं पाएंगे, और प्लांट के जब जड़ अच्छी तरह से नहीं फैलेंगे तो उनका ग्रोथ भी अच्छा नहीं होगा। दूसरी हमें परेशानी यह होती है कि हमारे पास समय कम होता है तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं तो बहुत कम ध्यान दे पाती हूँ, केवल शाम को ही मैं 1-1.5 घंटे ही समय दे पाती हूँ। तो मैं अपने काम को, गार्डनिंग को इतना आसान बना रखी हूँ कि आसानी से मैं इतने सारी सब्जियों को और फलों को मैं उत्पन्न कर लेती हूँ। तो आपके लिए भी ये चुनौती होती होगी कि कम समय देने के कारण इन प्लांट्स में कई बार हमें कीड़ों का अटैक हो जाता है, वे बीमार पड़ जाते हैं, पत्ते सूखने लगते हैं, फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होती है, फ्रूटिंग भी अच्छी नहीं होती है। तो जैसे हमारा शरीर होता है, कमज़ोर होता है, तो उसमें बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है। उसी तरह से प्लांट भी यदि कमज़ोर होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, तो उन पर भी एफिड्स का, माइट का और तरह तरह के वायरस का अटैक जल्दी होगा। तो हमें एक मिट्टी को बनाते समय यह भी ध्यान रखना है कि मिट्टी इतनी स्वस्थ हो, इतनी पोषकता भरी हो कि जिसमें हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी बने। मिट्टी किस तरह से तैयार करें किसी भी प्लांट के लिए, इसका मैंने वीडियो अपलोड किया है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह वीडियो डाल दूंगी। आप ज़रूर उसमें देख सकते हैं जा कर के कि किस तरह की मिट्टी बनानी चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा संक्षेप में बता देती हूँ कि सबसे पहली शर्त जो मिट्टी की है, तो मिट्टी बनाते समय आप 50% तो मिट्टी ज़रूर लें। और उसमें नाप तोल के तो मैं नहीं बता सकूँगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर उसमें देखना चाहिए कि 20% के करीब आप उसमें या तो रेत मिलाएं या फिर कोकोपीट मिलाएं। आपके लोकेलिटी में जो आपको आसानी से मिल जाए
वो आप मिला लीजिए। जब मुझे रेत मिल जाता है तो मैं रेत मिला लेती हूँ, और मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि मैं कोकोपीट मिलाऊँ। मैं एक बार नर्सरी से ज़्यादा कोकोपीट लाकर रख लेती हूँ, ताकि उसे मैं मिला करके मिट्टी को हल्का बनाऊँ। रेत मिलाने से मिट्टी पोरस तो ज़रूर बनती है, लेकिन छत पर गार्डनिंग करने के लिए यह भी ध्यान देना पड़ता है कि हमारी पॉट काफ़ी भारी ना हो। इसलिए कोकोपीट मिलाने का फ़ायदा यह होता है कि मिट्टी काफ़ी हल्की होती है। तो आप 20% के मात्रा से उसमें रेत या कोकोपीट मिला देंगे तो मिट्टी पहले ही हल्की हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। उसके बाद आप उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए 20%, या फिर गोबर की खाद। वर्मी कंपोस्ट आपको मिल जाता है तो आप वो डाल लीजिए। यदि वो नहीं मिलता और आपको काऊ डंग कंपोस्ट मिल जाता है तो आप वो डाल दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आपको जो आसानी से मिल जाए आप उसी को यूज़ कर लीजिए। उसके बाद उसमें किसी तरह के कीटे और कीट पतंगों का अटैक नहीं हो, उसके लिए पहले से ही मिट्टी को आपको इतना स्वस्थ बना देना है कि किसी भी तरह से उसमें बीमारी न लगे पौधे को। इसलिए आप उसमें नीम की खली अपने अंदाज से डाल लीजिए। यदि आप एक 10 इंच या 12 इंच के पॉट के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसमें 2 मुट्ठी नीम की खली मिला लीजिए। यदि ज़्यादा मिट्टी बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें नीम की खली मिला सकते हैं। इसके बाद ज़रूरत होती है कि आप उसमें थोड़ा सा सरसों की खली भी मिला लें। सरसों की खली मिलाने से क्या होता है कि नाइट्रोजन भी मिलता है। देखिए, किसी भी मिट्टी के लिए दोस्तों ज़रूरत होती है एनपीके, नाइट्रोजन भी मिले, फास्फोरस भी मिले और कैल्शियम भी मिले। क्योंकि पेड़ों में अच्छे स्वस्थ पत्ते होंगे तो वो अपना भोजन अच्छे से बना पाएगा, और वे स्वस्थ रहेंगे तभी वे फूलेंगे और तभी वो फलेंगे। कैल्शियम की भी मात्रा होनी चाहिए, फास्फोरस की मात्रा होनी चाहिए, आगे चलकर आयरन और मैग्नीशियम की भी मात्रा होनी चाहिए। तो पहले से ही आपको मिट्टी को इतना अच्छा बना देना है कि आपको तुरंत खाद देने की टेंशन न हो। जब हम इस तरह से एक बार मिट्टी बना देते हैं तो हमें तुरंत टेंशन नहीं होती है कि 15 दिन के अंदर ही हमें उसमें खाद डालना है। तो आप उसमें थोड़ी सी सरसों की खली मिला दीजिए। आप उसमें थोड़ा सा एंटी फंगल भी मिला दीजिए। यदि आपके पास कोई एंटी फंगल इस तरह की नहीं हो, ट्राइकोडर्मा या साफ या बेवस्टिन, तो आप अपने किचन से हल्दी का पाउडर भी लेकर उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से इन सबको मिला करके आप जब मिट्टी बनाएंगे तो आप 2-3 महीने तक निश्चिंत हो जाएंगे। आपको किसी भी फ्रूटिंग प्लांट को दोबारा से 3 महीने के अंदर में आपको कोई और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसमें आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। जहाँ तक सवाल सब्जियों का है, तो सब्जियाँ चूँकि बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और 1-1.5 महीने के अंदर ही उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लगती है, तो इसलिए उसमें ज़रूरत पड़ती है कि आप सब्जियों को लगाने के 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद जब उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाए, तब आप उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डाल दें। फ्रूटिंग प्लांट जो साल में एक बार फलते हैं, तो आप इस तरह की मिट्टी बना करके और ऐसी मिट्टी में जब उसमें आप प्लांट लगाएंगे तो आप 3 महीने तक निश्चिंत हो जाते हैं। तब आपको उनमें किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं मेरा ये नींबू का प्लांट है, इसमें सालों भर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। अभी भी कितने सारे फ्रूट लगे हुए हैं और ढेर सारे फ्लावर लगे हुए हैं। मेरे इस प्लांट में बहुत कम ही मैं देखती हूँ कि किसी तरह का कोई फंगस लगा हो या कीट पतंगों का अटैक हुआ हो, क्योंकि मैंने इसकी मिट्टी में इसी तरह की इन सारी पोषकता को दे दिया था। तो अब ये बहुत ही स्वस्थ होकर के इसमें फ्रूट लगते हैं और फ्लावरिंग होती रहती है, और इसके बहुत कम ही फ्लावर झड़ते हैं। सारे फ्लावर कम से कम 80% फ्लावर इसमें इसके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको भी इसी तरह की मिट्टी बनानी है और बनाकर आप निश्चिंत हो जाएंगे। इससे आपका शौक़ भी पूरा होगा और टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। आप मेरे दूसरे प्लांट को भी देखिए, इसमें भी कितने सारे फ्रूट लगे हुए हैं और लगातार इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। इसकी भी मैंने वीडियो बनाकर पहले डाली है कि इसकी केयर कैसे करते हैं। ये देखिए इतने सारे चीकू और ये मेरे इस प्लांट पॉट में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको जब मौका मिले और जब आपको लगे कि इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है, तो उस फर्टिलाइज़र को ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो अपने घर में जो आपके किचन वेस्ट निकलते हैं, सब्जियों और फलों के छिलके निकलते हैं, आप उसको पानी में सोख कर दीजिए। 3-4 दिन पानी में भिगो देने के बाद जब वो गल जाएगा तो उसका पानी छान लीजिए और आप सब्जियों के प्लांट में इसे डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होगी। आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप इन सब्जियों के छिलकों को छत पर डाल दें सूखने के लिए, और जब ये सूख जाएंगे और आपको जब मौका मिलेगा, जब टाइम मिलेगा, तो आप प्लांट के चारों तरफ से खुदाई करके और उसमें मिट्टी में उन्हें डाल दें। डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल दें।
और उसके बाद उसमें वाटरिंग कर दें। तो इस तरह से कंटेनर गार्डनिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आपने देखा कि मैं कितने आसान तरीके से अपने छत पर गार्डनिंग करती हूँ। जब मुझे मौका मिलता है तो मैं उसमें खाद डाल देती हूँ। जब मुझे लगने लगता है कि अब इसमें फ्लावरिंग होने वाली है, तब मैं उसमें फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। और जब मुझे टाइम नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने मिट्टी इतनी अच्छी तैयार कर दी है कि मेरे पौधे में 15 दिन भी यदि मैं फर्टिलाइज़र नहीं डालूँगी तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। विंटर में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा ज़्यादा आसान होता है बनाना, और उसे डालना भी आसान होता है, और उससे काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी होती है। लेकिन गर्मियों में मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने जनवरी में, फरवरी में और एक बार मार्च में मैं डालूँगी लिक्विड फर्टिलाइज़र। उसके बाद मैं अप्रैल मई बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं डालूँगी, और फिर भी मेरे प्लांट में बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी और मैं उसका आपको अपडेट भी दूँगी। तो देखा आपने कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करके और बहुत ही आसानी से हम अपने छत पर सब्जियों को, फलों को, फूलों को लगा सकते हैं और उसका अपने इस शौक़ को पूरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।